सोचिए रात के 11 बजे हैं, आप थक के बेड पर लेटे हुए फ़ोन फ़ोन देख रहे हैं और फ़ोन खोलते ही आपके यूट्यूब में ऐसे थंबनेल चमकने लगते हैं जैसे राकेश झुनझुनवाला सीक्रेट, राधा कृष्ण दमानी का मल्टी बैगर फॉर्मूला या फिर विजय केडिया जी का कोई इन्वेस्टिंग मंत्रा। तो आपका दिमाग तुरंत बोलता है बस ये वीडियो देख लो, कोई एक सीक्रेट स्टॉक मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। मैं भी कुछ साल पहले ऐसे ही सोचता था। एक बार मैंने डिसाइड किया आज बस मैं लेजेंडरी इन्वेस्टर्स के इंटरव्यू ही देखूंगा। एक के बाद एक बहुत सारी वीडियोस देखी मैंने। कहीं राकेश झुनझुनवाला स्माइल करते हुए बोलते, कहीं विजय केडिया जी अपनी अपनी लाइफ का सफर सुना रहे थे। मैं हर बार वेट कर रहा था कि ये लोग बोलेंगे ये स्टॉक ले लो, ये वाला नेक्स्ट मल्टी बैगर स्टॉक होगा। फिर 10-12 इंटरव्यू जब मैंने देखे, मैंने एक चीज नोटिस की, कोई भी लेजेंडरी इन्वेस्टर कभी स्टॉक का नाम नहीं ले रहा था। सब लोग माइंडसेट, बिजनेस, पेशेंस, गलतियां, लर्निंग, इन्हीं सब की बात कर रहे थे। पहले तो मुझे लगा यार ये तो बहुत बोरिंग है, स्टॉक का नाम तो बताओ ना। फिर मैंने सोचा अगर ये लोग इतने सक्सेसफुल हैं और ये सब बार बार सेम चीज़ें रिपीट कर रहे हैं तो शायद असली सीक्रेट यही है। उस रात मैंने एक छोटी सी एक डायरी निकाली और लिखना शुरू कर दिया। लेजेंडरी इन्वेस्टर्स के सारे इंटरव्यूज देखे और उनका मैंने सार लिखा। आज मैं वही सार आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। जो मैंने डायरी में नोट किया उसमें पहला लेसन था, प्राइस के पीछे नहीं बिजनेस के पीछे भागो। सबसे पहले मुझे एक कॉमन बात सुनाई दी, स्टॉक मत खरीदो, बिजनेस खरीदो। पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ डायलॉग है, फिर मैंने सोचा ये लोग क्यों बोलते हैं। तो मैंने ये पाया कि एक स्टॉक मैंने लिया था कि मेरे फ्रेंड ने बोला था 100 रुपये में ले लो 120 हो जाएगा ये। और दूसरा था, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी 2-3 बहुत सारे ज्वाइन कर रखे थे, तो उसमें आता था कि ये आप मल्टी बैगर बनेगा, ये इसमें अपर सर्किट लगेगा। तो ऐसे मैंने ले रखे थे स्टॉक। पर सच बोलूँ मुझे ना कभी भी उन बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं होता था। उसके बाद मैंने एक इंटरव्यू में सुना कि जब आप शेयर लेते हैं आप एक्चुअली उस कंपनी के छोटे पार्टनर बन जाते हैं। यहाँ से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने अपने आप से सवाल पूछा, अगर ये कंपनी मेरी होती क्या मैं 10 साल तक इसको चला पाता, क्या ये प्रॉफिट जनरेट कर पाती? आप चाहो तो आप भी अपने पोर्टफोलियो के हर स्टॉक को यही सवाल पूछ कर देखिए, हो सकता है कि कुछ का आंसर तुरंत नो आए। एक इंटरव्यू में राकेश झुनझुनवाला जी से पूछा गया, सर आप इतने बड़े प्रॉफिट कैसे कमा लेते हैं? उन्होंने कुछ ऐसे सेंस में जवाब दिया कि जिसका मतलब था मैं जल्दी नहीं करता, जो अच्छा बिजनेस होता है वो अगर मिल जाए तो उसे लंबे टाइम तक होल्ड करता हूँ, मतलब उस पर टिका रहता हूँ। उस रात में मैंने अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री देखी तो कहीं 2 दिन में बेचा मैंने, कहीं 1 हफ्ते में बेचा, या कहीं 10% प्रॉफिट हो गया तो मैं खुशी से उसको बेच दिया। फिर मैंने सोचा अगर मैं हर बार जल्दी भाग जाऊंगा तो 5x, 10x या 20x या 100x मुझे कैसे मिल पाएगा? जो लेजेंडरी इन्वेस्टर होते हैं हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, वो सिर्फ अच्छा बिजनेस ढूंढकर उस पर टाइम और उस पर ट्रस्ट करते हैं। ये रियलाइजेशन थोड़ा पेनफुल था क्योंकि मुझे मानना पड़ा कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में थी, मेरे पेशेंस में थी। आज जब भी कोई अच्छी कंपनी मिलती है मैं खुद से बोलता हूँ इसको मैं कम से कम 3 या 5 साल तक होल्ड कर सकता हूँ क्या मैं इसके लिए मेंटली रेडी हूँ? आप भी ये सेंटेंस अपने दिमाग में डालिए। इससे आप ट्रेडिंग से इन्वेस्टिंग की तरफ शिफ्ट होने में आपको आसानी रहेगी या हेल्प मिलेगी। एक और रात मैं विजय केडिया जी का इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कुछ ऐसे सेंस में बोला, मार्केट में पैसा आपके नेचर से बनता है, डिग्री से नहीं। मैंने सोचा इसका क्या मतलब हुआ। फिर मैंने अपनी लाइफ देखी, जब मार्केट थोड़ा चढ़ता मैं खुद को हीरो समझने लगता, जब मार्केट गिरता मैं पैनिक में व्हाट्सएप ग्रुप में घूमता, क्या करें। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं भी वही कर रहा था जैसे दूसरे बिगिनर्स कर रहे थे। ऊपर जाते हुए हैप्पीनेस का ओवर रिएक्शन था, नीचे आते हुए फियर का ओवर रिएक्शन था। लेजेंडरी इन्वेस्टर्स इन इंटरव्यूज में इतनी शांत आवाज में बात करते हैं कि लगता ही नहीं है कि करोड़ों के स्विंग्स देख रहे होते हैं। वहां से मुझे एक लाइन समझ आई, जब मार्केट क्रेजी हो तो आपका दिमाग स्टेबल रहना चाहिए। अब जब स्टॉक 20% गिरा है मैं पहले एक काम करता हूँ, चार्ट नहीं बिजनेस चेक करता हूँ। क्या कंपनी का प्रॉफिट गिर गया, क्या इंडस्ट्री में कोई परमानेंट प्रॉब्लम आई है, या सिर्फ मार्केट का मूड खराब हुआ है जैसे आजकल है। ये हैबिट आप ही बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइम पैनिक आए तुरंत प्राइस नहीं, सबसे पहले बिजनेस चेक करो, उसके पीछे रीजंस देखो। एक इंटरव्यू में दमानी सर से किसी ने पूछा कि आप रिस्क के बारे में क्या सोचते हैं, तो उनके जवाब का जो कोर ये था कि मार्केट में रहना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप ही आउट हो गए तो अगला मौका मिस हो जाएगा। मैंने सोचा ये कितना सिंपल और कितना पावरफुल पॉइंट है। हम लोग ये करते क्यों नहीं? हम लोग क्या करते हैं, कभी लोन लेके ट्रेड कर लेते हैं, या कभी कोई क्रेडिट कार्ड का पैसा ले करके, या कभी सब कुछ एक ही स्टॉक में डालते हैं, फिर एक बड़ा लॉस आता है और हम गेम से बाहर हो जाते हैं। जबकि लेजेंडरी इन्वेस्टर के लिए ये अनएक्सेप्टेबल है, और इसको एनिमी नहीं बल्कि एक बॉटम मानकर उसके बाहर नहीं निकलते हैं।
उस रात मैंने एक रूल लिखा, मैं कभी लोन का पैसा मार्केट में नहीं लाऊंगा। मुझे सब इंटरव्यूज में ये दिखाई दिया, ये लोग खुद को मार्केट का स्टूडेंट बोलते हैं, रोज कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, कंपनी रिपोर्ट देखते हैं, दूसरे इंटरव्यू से कुछ सीखते हैं, अपनी गलतियों से अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, उसे सीखते हैं। मुझे अपनी आदत याद आई, कभी एक हफ्ता तो वीडियोस बुक्स को देख लेता था, फिर महीने तो कुछ नहीं। यहाँ मुझे समझ आया कि ये लोग एक मैजिक मोमेंट से लेजेंड नहीं बनते, बल्कि डेली छोटे छोटे स्टेप से बनते हैं। उस रात के बाद मैंने अपने लिए एक सिंपल टारगेट रखा, रोज़ कम से कम 1 से 2 घंटा में हमेशा बिजनेस के बारे में या फिर कंपनीज के बारे में स्टडी करता था। आज मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ कि आप भी इसलिए कम से कम 1 घंटा रोज़ अपने लिए निकाल, सीखने के लिए, कंपनी के बारे में सीखने के लिए। तो कुल मिला के मुझे जो ये 5 लेसन्स मिले, नंबर 1 स्टॉक नहीं बल्कि बिजनेस देखना चाहिए। नंबर 2 था बड़ा पैसा टाइम से बनता है, जल्दी प्रॉफिट से नहीं। नंबर 3 था मार्केट में नेचर जिताता है, सिर्फ IQ नहीं। नंबर 4 था सबसे पहले बचे रहना जरूरी है, फिर सुपरस्टार बनना। नंबर 5 रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखना सबसे बड़ा एज है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर इनको डेली लाइफ में लगातार फॉलो करना असली चैलेंज है। अब मैं आपसे 2 छोटी चीज़ मांगता हूँ, कमेंट में लिखिए मुझे इन्वेस्टर बनना है, टिक चेजर नहीं। और नंबर 2, कौन सा रूल आपको सबसे ज़्यादा टच करता है, 1, 2, 3, 4 या 5? अगर आज की ये स्टोरी आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो हर रोज़ सीक्रेट स्टॉक ढूंढते हैं और टेलीग्राम व्हाट्सएप में उलझे रहते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट संडे। गुड बाय।